हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम आपके साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आए हैं। ये जानकारी है सेकेंड डीवी का कट ऑफ आया है, उसके बाद कैंडिडेट के द्वारा जो आरआरसी से रिप्लाई मांगा गया था वो भी एक बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया गया है। तो मैं बात कर रहा हूँ रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी प्रयागराज की। तो यहाँ से रिप्लाई क्या आया है, कैंडिडेट के द्वारा पूछा गया प्रश्न होगा कि टोटल कितनी वैकेंसी थी। यहाँ पे आरआरसी प्रयागराज में टोटल 4,730 वैकेंसी थी, जिसमें यूआर के लिए 2,080, एससी के लिए 678, एसटी के लिए 317, ओबीसी के लिए 1,175, ईडब्ल्यूएस के लिए 474 इतने सीट थे। ये आप सभी को भी पता होगा। उसके बाद टोटल कैंडिडेट कितना कॉल्ड बुलाया गया था फर्स्ट डीवी के लिए, तो यहाँ पे टोटल 4,653 कैंडिडेट को शामिल किया गया था, जबकि 4700 के आसपास वहाँ पे 4730 सीट है। यहाँ पे ऑल टू ऑल इम्पोर्टेंट डाटा दिया गया है। हम इसलिए आपके साथ वो थोड़ा रिलैक्स होकर के बारीकी से समझाने का प्रयास करें। एंड उसके बाद यहाँ पे ऊपर देखेंगे, इसमें बता दिया गया कि 77 पोस्ट्स आर केप्ट वैकेंट ड्यू टू नन अवेलेबिलिटी ऑफ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स एंड कोर्ट केस। यानी कि जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट होते हैं उनके लिए जो सीट रिजर्व था, जैसे 4,730 में टोटल सीट था, अगर वो कैंडिडेट इनको उपलब्ध नहीं हो पाता है तो वो सीट किसी और को नहीं दिया जा सकता, वो सीट उनको रिजर्व कर लिया गया। अब देखते हैं उसके बाद देखिए कट ऑफ मार्क, जब फाइनल मार्क यानी कि जो पहली बार डीवी बुलाई गई तो कट ऑफ मार्क्स यानी कि फाइनल मार्क्स ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डीवी एनएमई, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए जो पहली बार बुलाया गया उसमें कैटेगरी वाइज भी कट ऑफ यहाँ पे दे दिया गया है कि यूआर के लिए कट ऑफ कितना था। मैं थोड़ा इसको नीचे कर लूँ तो यहाँ पे देखेंगे कि ये यूआर से रिलेटेड है। यहाँ पे एससी कैंडिडेट का है, यहाँ पे एसटी का है, फिर यहाँ पे ओबीसी का है और इधर ईडब्ल्यूएस का है। ईडब्ल्यूएस के बारे में एक और अफवाह चल रहा था कि यहाँ पे कैंडिडेट को सीट नहीं दिया गया है, ईडब्ल्यूएस को बाहर कर दिया गया है। उसका क्या कारण है, बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया आरआरसी ने, वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करें। तो फर्स्ट डीवी में जो यूआर का कट ऑफ था वो 70.30 था, एंड उसके बाद एससी में जो था वो 58 था, एसटी में 47.12, ओबीसी में 66 था और ईडब्ल्यूएस में 58 था। ये यहाँ पे रहा इनका। उसके बाद यहाँ पे सीसीए वाले जो होते हैं कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, यहाँ पे उन सभी के बारे में भी एक विस्तृत डाटा एक साथ ही दे करके कंप्लीट कर दिया। ये तो वैकेंसी हो गया और फर्स्ट डीबी में कितना कटअप था वो। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया। यहाँ की टोटल पैनल इश्यूड टिल डेट, जिस आज तक के डेट के अनुसार, चूँकि 23/8/2023 का रिप्लाई है, तो यहाँ पे कुल 4,152 कैंडिडेट को बुला लिया गया। उसके बाद रिमेनिंग वैकेंसी यानी कुल कितनी वैकेंसी बची हुई थी, उसमें 501 कैंडिडेट का और होना था। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी बता रखा है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट देखेंगे कि पेंडिंग कैंडिडेट्स, यहाँ पे 183 कैंडिडेट पेंडिंग है। पेंडिंग भी कैटेगरी वाइज बता रहा है कि किस कैटेगरी से कितने पेंडिंग है। इसका क्या कारण है, तो यहाँ पे आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, ड्यू टू वेरियस रीज़न, केस ऑफ इम्पर्सनेशन, मेडिकल पेंडिंग, मेडिकल अपील्स एट्सेट्रा। यानी कि ये जो पेंडिंग रखा गया कैंडिडेट का, इसका क्या कारण है, एक ये होता है कि जैसे कि किसी भी स्टेज पे इनको कोई प्रॉब्लम हुआ, जैसे कि मेडिकल इशू, खास करके जो पेंडिंग रहता है तो वो मेडिकल इशू को लेकर के, उसके बारे में भी क्या रहा है कि फाइनल डिसीजन शैल बी टेकन ऑन द केस टू केस बेसिस, किस कंडीशन में किस तरह का क्या होगा वो इसका डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन पेंडिंग में 183 कैंडिडेट को रखा गया। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करें जो कि सेकेंड डीवी आया है, और इसमें क्या है, टोटल 318 कैंडिडेट को फिर से मौका दिया गया। यानी कि ये वो कैंडिडेट हैं जो पीटी पास करने के बाद, यानी कि सीबीटी पास किए, पीईटी पास किए, उसके बाद जो पहली बार डीवी में नहीं हो पाया है, तो यहाँ पे 318 कैंडिडेट का रिजल्ट फिर से दिया, यानी रिजल्ट नहीं कहेंगे इसको, सेकेंड डीवी के लिए बुलाया गया और मेडिकल के लिए। यहाँ पे कट ऑफ यहाँ पे जो हुआ है ये कैटेगरी वाइज दे दिया गया है, यानी कि यूआर का 68,
कट ऑफ रहा है, एसटी का 46, ओबीसी का 66.26 है। और यहाँ पे आप देखेंगे एससी का नहीं है और ईडब्ल्यूएस का नहीं है। ईडब्ल्यूएस का क्या क्यों नहीं है उसके बारे में हम देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द इशू ऑफ ईडब्ल्यूएस हु हैज़ बीन कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल बट नो पोस्ट अलॉटेड टू देम। पूछा गया था कि क्या कारण है कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो कि डीवी के लिए बुलाए गए, मेडिकल भी फिट पाए गए, इसके बावजूद उन्हें पोस्ट नहीं दिया गया। उसके बारे में आरआरसी ने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया है, आपके हर एक प्रश्न का जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिया है। यहाँ हम देखेंगे कि प्रायोरिटी ऑफ पोस्ट हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स व्हाइल फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म। दोज ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स हु वर क्वालिफाइंग इन यूआर कट ऑफ वर कॉल्ड अगेंस्ट यूआर पोस्ट। यहाँ पे कह रहा है कि वो सारे कैंडिडेट्स जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट थे और जिन्होंने अपने मतलब जिनको जो पोस्ट चाहिए था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने फिल किया और जिनका नंबर अच्छा है उनको जगह दे दिया गया। लेकिन अधिक कैंडिडेट फाइट करने के कारण यहाँ पे सब कुछ पूरा क्लियरली दिखा रहा है कि यू आर कट ऑफ वर कॉल्ड। यहाँ देखेंगे यू आर कट ऑफ कॉल्ड अगेंस्ट यू आर पोस्ट बट सम ऑफ द कैंडिडेट्स were not getting higher preference of post at the time of allotment against your vacancies। यानी कि ईडब्ल्यूएस के वैसे कैंडिडेट जिनका नंबर अच्छा नहीं था, जिस समय पैनल बन रहा था तो उसमें उनको शामिल नहीं किया गया जिनका अच्छा नंबर नहीं था। वर शिफ्टेड टू ईडब्ल्यूएस, अगर वो यूआर का कट ऑफ पार नहीं किए तो उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया। जबकि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट थे जिनके नंबर बहुत अच्छे नहीं होंगे लेकिन अपनी कैटेगरी में वो अच्छे हैं तो उनको मनचाहा पोस्ट उनका जो था वो फिल कर लिया गया। यही कारण है कि उनको पोस्ट अलाउट नहीं किया गया। लेकिन ध्यान रखें, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए भी एक यहाँ पे इन्होंने एक कह सकते हैं कि सांत्वना दिया है। ये आप देखना चाहेंगे कि यहाँ पे क्या है कि लास्ट 59 कैंडिडेट्स इनिशियली कॉल्ड फॉर डीवी अगेंस्ट ईडब्ल्यूएस कोटा कुड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट ड्यू टू नन अवेलेबिलिटी ऑफ ईडब्ल्यूएस पोस्ट। यहाँ पे सीट की अनुपलब्धता के कारण उन्हें सीट नहीं दिया गया। इसके बारे में फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि वो टोटल जो है 59 कैंडिडेट का क्या उपचार है कि दोज 59 कैंडिडेट्स में बी एडजस्टेड इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट पैनल। जो कैंडिडेट जो ईडब्ल्यूएस में इनको नहीं दिया गया स्थान, इनको पैनल में सम्मिलित नहीं किया गया है, उनको संभावना है कि एडजस्टेड इन केस ऑफ रिप्लेसमेंट, जब रिप्लेसमेंट पैनल आएगा तो उसमें एडजस्ट किया जा सकता है। सॉर्ट बाय डिवीज़न यूनिट्स एंड रिजेक्शन ऑफ पेंडिंग कैंडिडेट्स। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि 183 कैंडिडेट को जो पेंडिंग में रखा गया है यहाँ पे, तो ये सभी 183 कैंडिडेट को जो रखा गया है जिसमें कि मेडिकल इशू को लेकर के जो, जैसे कि ये 25 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो 25 कैंडिडेट हैं, अगर ये मेडिकल में इनको किसी भी अवस्था में अगर कहीं पे जाकर के अगर ये कैंसिल होते हैं तो इन सीट पे ये जो 59 कैंडिडेट हैं पहले से, इनको वहाँ पे सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो ये था आज का अपडेट, ये प्रयागराज के द्वारा दिया गया है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपके मन में जो कुछ भी प्रश्न चल रहा होगा उससे रिलेटेड सभी जानकारी बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है। इसी प्रकार से और जो उनको भी देने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन और सब जो तो रिप्लाई तक देने का प्रयास नहीं कर रहा है। खैर, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।